हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम रीजनिंग के जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या किसी भी एसएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी की क्या डेफिनेशन है? तो एनालॉजी रेफर्स टू सिमिलैरिटी और कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स। तो दो टर्म्स के बीच में सिमिलैरिटी या कंपैरिजन, दो टर्म्स के बीच में रिलेशन को एनालॉजी बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। जैसे हमको पता है दैट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा तो हमको दिख रहा है इनमें क्या रिलेशन है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। वैसे ही यूपी की कैपिटल क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमको पता है लखनऊ, तो आंसर क्या होगा? लखनऊ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमको दिखेंगे एग्जाम में। ऐसे नंबर रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि तो यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है? 13 का रिलेशन किसके साथ है? 169। 169 क्या होती है? 13 की स्क्वायर होती है। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर 14 का रिलेशन इसके साथ होगा। तो 14 का रिलेशन क्या हो सकता है? जैसे 13 का जो रिलेशन इसके साथ था वही 14 का रिलेशन इसके साथ बनेगा, जो कि 196 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 196। तो एग्ज़ाम्स में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर इनमें रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है। वैसे ही इनका इनके साथ रिलेशन हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, या फिर इसका इसके साथ भी हो सकता है और इसका इसके साथ भी हो सकता है। तो वो हमको वहाँ पर क्वेश्चन देख के हमको समझ में आएगा। तो आइए टाइप्स ऑफ एनालॉजी के ऊपर पढ़ते हैं एंड और डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्या क्या है? एग्ज़ाम में जो एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो लेटर बेस्ड होते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं, जहाँ पर नंबरों के बीच में रिलेशन होता है, लेटर में जहाँ लेटर्स के बीच में रिलेशन होता है, और नंबर में बेसिकली क्या होता है, इनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिजिट्स के बीच में या नंबर्स के बीच में स्क्वायर हो सकता है, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके रिलेशन बनता है। वैसे ही मिक्स्ड एनालॉजी में लेटर और नंबर दोनों मिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमेज बेस्ड एनालॉजी। इसमें इमेजेस के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें इमेजेस में रिलेशन बनता है। और फिर फाइनली जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी, जिसमें जीके के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम इनको थोड़ा विद एग्जाम्पल डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता हमारा लेटर बेस्ड एनालॉजी। तो लेटर बेस्ड एनालॉजी स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, वो है प्लेस वैल्यू की टेबल। जैसे कि यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो है जेड, वैसे ही बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई, वैसे ही एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? एस। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एग्जाम में बार बार लिख नहीं सकते, तो आपको ये टेबल तो लर्न होनी चाहिए। तो और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेस वैल्यूज़। जैसे z की प्लेस वैल्यू है 26, v की प्लेस वैल्यू है 22। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको अगर याद रहेगा तो आप जल्दी से आंसर कर पाओगे। तो ये टेबल तो आप लर्न कर ही लो। आइए आगे बढ़ते हैं, लेटर बेस्ड एनालॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो लेटर बेस्ड एनालॉजी इसमें जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट में क्या है? JKM। तुमको क्या दिख रहा है? इनमें क्या रिलेशन बन रहा है? तो J और H में क्या रिलेशन है? J के साथ +1 कर रहे हैं तो H आ रहा है, वैसे ही K के साथ +1 कर रहे हैं तो L आ रहा है, और M के साथ +1 कर रहे हैं तो N आ रहा है। +1 मतलब G के साथ H का, G के नेक्स्ट टर्म क्या होता है? H होता है। K का नेक्स्ट टर्म क्या होता है? L होता है। और M का नेक्स्ट टर्म क्या होता है? N होता है। तो इसको एक और तरह से कर सकते हैं, जैसे हमको पता है
जी का जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है, के का क्या है 11 है और एम का क्या है 13 है। तो जब 7 के साथ 1 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 11 के साथ एल ऐड करें तो क्या आ रहा है 12 आएगा और 13 के साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, जो इनका प्लेस वैल्यू है। तो आपको दिख रहा है दैट प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो हमारा सिमिलरली जो इनके साथ रिलेशन बन रहा है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एन डी आर। तो हम जब इसको इन सब में 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, एन का नेक्स्ट टर्म क्या होगा एम, डी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा ई और आर का नेक्स्ट टर्म क्या होगा एस। तो हमारा आंसर क्या होगा एम ई एस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है एम टी ओ डी एन बी आर एच। तो अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, m का नेक्स्ट टर्म क्या होता है n और m की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे 13। तो n की प्लेस वैल्यू क्या है 14, जब 1 ऐड करें तो 14 हो रहा है। तो m के इमीडिएट नेक्स्ट टर्म क्या है n। t की प्लेस वैल्यू हमको पता है 20 होती है, o की प्लेस वैल्यू क्या है 15 होती है और d की प्लेस वैल्यू क्या है 4 है। तो वैसे ही जब t के साथ 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 22 किसकी प्लेस वैल्यू है v की प्लेस वैल्यू है। O के साथ जब हम 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है 18 किसकी प्लेस वैल्यू है R की प्लेस वैल्यू है। वैसे ही D के साथ जब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 8 किसकी प्लेस वैल्यू है H की प्लेस वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 ऐड हो रहे हैं इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू के साथ, तो हमको मिल जाता है NBRH। वैसे ही हमको आंसर भी निकालना है क्योंकि इनमें जो रिलेशन होगा वही इनमें भी रिलेशन होगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे हम WAHK। तो इनमें W की प्लेस वैल्यू हमको पता है 23 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो इनमें हम लोग एक एक करके इंक्रीज करेंगे 1 2 3 और 4। तो जब हम 23 में 1 ऐड करते हैं 24 होता है। 24 किसकी प्लेस वैल्यू है x की प्लेस वैल्यू है। जब 1 के साथ 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 होता है, 3 किसकी प्लेस वैल्यू है c की प्लेस वैल्यू है। जब h के साथ 3 जब 8 के साथ 3 ऐड करेंगे तो क्या होता है 11 किसकी प्लेस वैल्यू है 11 k की प्लेस वैल्यू है। और जब k के साथ 11 के साथ 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 के साथ हम जब 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 15 और 15 किसकी प्लेस वैल्यू है O की प्लेस वैल्यू है। तो हमको आंसर क्या मिलेगा XCKO। तो XCKO हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है XCKO हमको सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। तो आइए इसी तरह से लेटर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी और आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी क्या है, वो है नंबर बेस्ड एनालॉजी या न्यूमेरिकल एनालॉजी। तो आइए इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 121 दिया हुआ है, यहाँ क्या है 121 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। तो हमको क्या दिख रहा है, एक चीज़ हमको दिख रहा है जो स्ट्रेट दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। बट जब हम इधर देख रहे हैं क्वेश्चन में तो 512 दिया हुआ है। 512 क्या होता है 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा स्क्वायर और फिर क्यूब का। तो एक और रिलेशन इसमें बन सकता है, वो है 121 में क्या हो रहा है, जो डिजिट्स है वो ऐड कर रहे हैं। तो डिजिट्स जब ऐड कर रहे हैं तो क्या आता है 4 आ रहा है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ पर क्लियर है 16 कहाँ से आया, डिजिट्स को ऐड करके स्क्वायर करके ये आंसर आ रहा है। तो वैसे ही 512 कैसे आएगा, 512 का वैसे ही ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 512 में डिजिट्स ऐड कर रहे हैं 5 1 और 2, तो टोटल क्या होगा 8 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 64। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एडिशन, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सारे यूजेस होते हैं। आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है 8
और 72 है, तो 8 9 से क्या होता है 72 होता है। तो वैसे ही 39 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 से तो क्या होगा 81 और 35, तो हमारा आंसर क्या होगा 351। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में नहीं रिलेशन हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो रिलेशन होगा ये इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो इस तरह से हम आंसर 351 निकालें। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी क्या है हमारा मिक्स्ड एनालॉजी, जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों रहते हैं। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो नंबर मिक्स्ड एनालॉजी में क्या आपका एस है, यहाँ पर एक एग्जांपल है S19 T20 K11 और फिर हमको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ क्या आएगा S19। तो इधर हमको दिख रहा है दो चीज़ दिख रही हैं, S का जो नेक्स्ट टर्म होता है वो हम T और 19 का जो नेक्स्ट टर्म होता है वो 20। इसके साथ ही एक और चीज़ दिख रहा है इसमें, S का जो प्लेस वैल्यू है वो है 19 और T का जो प्लेस वैल्यू है वो है 20। तो यहाँ पर क्या होगा K का नेक्स्ट टर्म क्या होगा L और 11 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा 12। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है L12। तो इस तरह से हम मिक्स्ड एनालॉजी को करेंगे जिसमें नंबर और लेटर्स दोनों होंगे। तो आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं CDE। तो इधर क्या है CDE और हमको क्या दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है 144। ये कैसे आया, अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। C में क्या है, C की प्लेस वैल्यू क्या है 3, D की प्लेस वैल्यू क्या है 4 और E की प्लेस वैल्यू क्या है 5। तो जब हम 3 4 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 12। अभी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो हमको क्या दिखा यहाँ 144 है। वैसे ही अभी हमको क्या निकालना है GHB का, GHB। तो अभी हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर G है, H है और B है। हमको पता है G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है और B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है। जब हम इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 289। तो इस तरह से हम मिक्स्ड एनालॉजी को करते हैं जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। स्पेशली इस मिक्स्ड एनालॉजी में प्लेस वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो आपको ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू तो याद रखनी ही चाहिए। तो आइए नेक्स्ट एनालॉजी पर डिस्कस करते हैं, वो है इमेज बेस्ड एनालॉजी। तो इमेज बेस्ड एनालॉजी क्या है, जिसमें ना इमेजेस को लेके कंपेयर किया जाता है, उसके बीच में रिलेशन देखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। इमेज बेस्ड एनालॉजी में क्या है, यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक सर्कल है और इसके अंदर रेक्टेंगल है और यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है वो अंदर इन रेक्टेंगल के अंदर है। तो यहाँ सर्कल रेक्टेंगल के बाहर था और इसमें सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है। वैसे ही एक और इमेज दिया हुआ है जिसमें सर्कल पेंटागन के अंदर है। तो अब इसका नेक्स्ट इमेज क्या हो सकता है जिसमें पेंटागन अंदर होगा और सर्कल बाहर होगा। तो ऐसा कौन सा इमेज दिख रहा है, हमको ये वाला इमेज दिख रहा है, सर्कल बाहर है और पेंटागन अंदर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी पर डिस्कस करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी है। जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी में जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे और स्पेशली आप जब एसएससी की प्रिपरेशन करोगे तो जीके की आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ भी रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एनालॉजी में स्पेशली यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, अयोध्या उसके साथ क्या दिया हुआ है, सरयू। तो अयोध्या के किनारे कौन सी नदी पाई जाती है, सरयू नदी होती है। अयोध्या के किनारे कौन सी नदी होती है, सरयू नदी होती है। वैसे ही लखनऊ के किनारे कौन सी नदी होती है, आपको अगर पता होगा तो लखनऊ के किनारे होती है गोमती नदी। तो जो गोमती नदी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनालॉजी क्या है हमारा, जीके बेस्ड एनालॉजी। एक और एग्जांपल करते हैं हम। इसमें क्या है, एमीटर और करंट दिया हुआ है।
तुमको पता है करंट जो है वो एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेज़र करता है। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, दिया हुआ है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर मेज़र करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, प्रेशर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे जो जीके बेस्ड एनालॉजी पे बेस्ड होता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक एनालॉजी। हमने आज डिस्कस किया कि क्या एनालॉजी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सो थैंक यू।